अगर संभव हो तो आज का प्रोग्राम पूरे परिवार से ही देखिए। उससे पहले मेरी 2 रिक्वेस्ट रहेगी। नंबर 1, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार 2-2 4-4 फोन कॉल करिए। पूरी टारगेट डिसाइड होने के बाद इधर उधर ताका झाकी नहीं करता हूं। दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट लड़ाई झगड़ा टीवी अखबार, किसी से गुस्सा होना नाराज होना, फालतू की बातों की गांठ बांधना, दिन में सोना, टीवी अखबार फेसबुक व्हाट्सएप, इन चीजों पे ध्यान नहीं देता हूं। पूरे शरीर की ताकत उस टारगेट पे लगाता हूं। इसलिए आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। इस टाइम दोस्तों मेरी पूरी बात इसी पे एकाग्र रहेगी। पूरा आरसीएम सिस्टम, पूरी कंपनी, पूरा मैनेजमेंट, सभी ब्रांड पार्टनर और सभी यूईएस कोर लीडर पीसी छाबड़ा सर की गाइडलाइन में सिंगल टारगेट है, इस एनिवर्सरी पे 2000 प्लस रॉयल्टी। प्लस में कितनी भी हो सकती है, यानी आपकी रॉयल्टी, सारे कोर लीडर्स, तमाम टेक्निकल अचीवर्स, सारी अपलाइनें, पूरा कंपनी का मैनेजमेंट इस एनिवर्सरी पर आपको रॉयल्टी पे देखना चाहता है। आपकी टीम में अनेकों अनेक रॉयल्टी देखना चाहता है। यह सिंगल लक्ष्य है। इसके लिए पूरी मैनेजमेंट ने, पूरी कोर लीडर्स ने एक शानदार प्लानिंग करी है और सारे लीडर्स एक दिशा में ताकत लगाने को तैयार है अगले 33 दिन आपकी रॉयल्टी के लिए और आपकी टीम में रॉयल्टी के लिए। तो आप सभी साथियों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा मौका है, ये बहुत बड़ा अवसर है। कई बार हम टारगेट बना लेते हैं, छोटी मोटी टीम मिलकर टारगेट बना लेती है और वो टारगेट इसलिए पूरा नहीं होता है क्योंकि हिंदुस्तान में बाकी की टीमों में, बाकी के स्टेशनों पे माहौल नहीं होता है, बाकी के लीडर्स में माहौल नहीं होता है। इस बार जो आपकी रॉयल्टी का टारगेट है, पूरा हिंदुस्तान चाहता है आपकी रॉयल्टी और पूरे हिंदुस्तान में गजब का माहौल है। आप देखिए, आज से 3 दिन पहले गुरुदेव पीसी छाबड़ा सर आए आपकी रॉयल्टी की प्लानिंग लेके। 2 बार इस 8 बजे में गुरुदेव आपके बीच में आ चुके। उसके बाद वत्स साहब आए, आज हम आपके बीच में हैं। कल महावीर सर आपके बीच में हैं, परसों अत्री सर आपके बीच में हैं और धीरे धीरे करके तमाम लीडर्स आपके बीच में रहेंगे आपकी रॉयल्टी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। अब सोचिए आपको तैयार होना है या नहीं होना है। देखिए दोस्त, अगर आपको कामयाब होना है, फायदा आपको होगा, आपके परिवार को होगा, आपके बच्चों को होगा। लेकिन आज पूरा सिस्टम आपकी रॉयल्टी के लिए ताकत लगाने को तैयार है। तो आपको कितना सीरियस होना चाहिए, कैसे वर्क करना है, इन सभी मुद्दों पे आज आपसे बात करेंगे। तो बातचीत शुरू कर रहे हैं। आप सब लोगों ने आरसीएम ज्वाइन किया, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। इसलिए जब हम आरसीएम में आए थे, हम एक ही भाषा जानते थे, रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। देखिए दोस्त, आज आप कुछ भी काम कर रहे हो आरसीएम के अलावा, वहां से निश्चित है खर्चा तो चला ही लेंगे। कुत्ता बिल्ला पशु भूखा नहीं मरता, तो हम इंसान है, भूखे थोड़ी ही मरेंगे। हम सब लोग नेटवर्क आरसीएम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, लाखों करोड़ रुपए महीने की इनकम आए, हमारे सपने पूरे हो। ये सारी चीजें आपने भी सोची होगी और आपने इसके लिए आरसीएम ज्वाइन किया होगा। जैसे आप लोग मीटिंगों में आए और आपने बड़े बड़े सपने देखे, एक बात सोचना, आपके वो सारे सपने, चाहे आपने कार का सपना देखा हो या घर का सपना देखा हो या स्टेज का सपना देखा हो या कोई भी सपना देखा हो, आरसीएम में वो सपना रॉयल्टी के रास्ते से पूरा हुआ है। रॉयल्टी वो मुकाम है जहां से आरसीएम की रॉयल लाभ शुरू होती है। आपने भी रॉयल्टी के सपने देखे होंगे। कई बार आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आते हो, जैसे आज आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो सकता है आपका परिवार, मम्मी पत्नी पति बच्चा भाई बहन इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं और जाने अनजाने में आपका परिवार भी सपने देख बैठता है कि एक दिन हम भी जयनारायण की तरह बोलेंगे, एक दिन हम भी मुकेश कोठारी सर की तरह पूरे हिंदुस्तान में मान सम्मान पाएंगे। ऐसा हम सबका परिवार भी सपने देख लेता है और आपने भी ऐसे सपने खूब देखे होंगे। अब बारी उन सपनों को पूरा करने की है।
आज पूरा सिस्टम, सभी अपलाइनें आपकी रॉयल्टी के लिए सारी लिमिट पार करके मेहनत करने को तैयार है, हर वो संभव हेल्प करने को तैयार है, हर वो संभव काम करने के लिए तैयार है जिससे आपकी रॉयल्टी आती है। अब बताइए आपको तैयार होना है या नहीं होना है? आपकी रॉयल्टी के लिए गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर, सुरेंद्र वत्स साहब सर, मुकेश कोठारी सर, प्रहलाद राय मेघवंशी सर, मैं किस किस का नाम लूं, हर कोर लीडर, हर टेक्निकल अचीवर, एक ही लक्ष्य, एक ही थीम, एक ही सपना, इस एनिवर्सरी में आपकी रॉयल्टी। अब बताइए आपको तैयार होना है या नहीं होना है? देखिए दोस्त, आपको अपने सपने तोड़ने का अधिकार है। आपकी जिंदगी जैसी भी है, जैसी भी जियो, आप अपनी जीवन जी सकते हो, लेकिन क्या अधिकार है आपको अपनी मां के सपने तोड़ने का? क्या अधिकार है आपको अपने जीवन साथी के सपने तोड़ने का? क्या अधिकार है आपको अपने बच्चों के सपने तोड़ने का? आपके साथ साथ उन्होंने भी सपने देखे हैं और ये सारे सपने रॉयल्टी से पूरे होते हैं। इन सारे सपनों का रास्ता रॉयल्टी से जाता है। तो बताइए आपको इस एनिवर्सरी में रॉयल्टी का टारगेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? दोस्त, मार्केट में कोई काम कर लेना, सारी दुनिया आपकी टांग खींचेगी, यहां तक कि आपके सगे लोग भी आपकी टांग खींचेंगे। यहां पे पूरा सिस्टम, पूरी कोर टीम, सारे के सारे टेक्निकल अचीवर आपकी रॉयल्टी के लिए अगले 33 दिन फील्ड में जी जान लगाने को तैयार है। अब बताइए आपको तैयार होना है या नहीं होना है? अगर आप चाहते हो इस सिस्टम में कामयाब होना, तो हम एक लाइन में बताना चाहेंगे, आरसीएम सिस्टम में कामयाबी के लिए यह टाइम गोल्डन टाइम है। इससे बढ़िया टाइम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कई बार आप टारगेट बना लेते हो, आपकी अपलाइन तैयार नहीं होती, आपकी टीम तैयार नहीं होती, हेल्पलाइन तैयार नहीं होते, पीयूसी तैयार नहीं होते, अन्य चीजें तैयार नहीं होती। इस टाइम माहौल गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर ने बना दिया है और आज तक बीसी छाबड़ा सर ने जो बोला है आज तक वो उन्होंने पूरा किया है। बीसी छाबड़ा सर की श्रीमुख से जो आवाज निकली है, आप मान लीजिए वो परमात्मा की आवाज है, वो भगवान की आवाज है और वो आवाज आपकी रॉयल्टी को पुकार रही है। बताइए आपको टारगेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अगर आप सच में आरसीएम सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेना चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, अपने माँ बाप के दूध के कर्ज को उतारना चाहते हो, जीवन साथी के सिंदूर को मान को बढ़ाना चाहते हो, बच्चे का भविष्य अच्छा चाहते हो, लोगों के मुंह पे कामयाबी का तमाचा मारना चाहते हो, तो ये आपकी कामयाबी का और आपके पिन चेंज करने का गोल्डन टाइम है। इससे बढ़िया वक्त और टाइम हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता आज तक आपने कितनी बार सफलता हासिल की, आज तक आपने कितनी पिने हासिल की, आज तक कोई सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ। मुझे 100% विश्वास है इस एनिवर्सरी में आपकी पिन चेंज होगी और रॉयल्टी के रूप में आप होंगे और हजारों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। इस एनिवर्सरी में मैंने तो सपना देखा है आपकी रॉयल्टी का। इस एनिवर्सरी में मैं देख पा रहा हूं आप रॉयल्टी पे होंगे, 25,000 प्लस लोग, 25,000 लोगों के 25,000 हाथ आपके लिए ताली बजा रहे होंगे, 50,000 आंखें आपको देख रही होगी और पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मना रहा होगा। पूरा हिंदुस्तान आपका एग्जाम्पल दे रहा होगा और आप बनेंगे लाखों डिस्ट्रीब्यूटरों के रोल मॉडल। और इसकी सही शुरुआत इस एनिवर्सरी में हो रही है और ये सपना मेरे साथ तमाम कोर लीडर्स ने देखा है। बीसी छाबड़ा सर की गाइडलाइन में तमाम कोर लीडर्स ने सपना देखा है। अब ये सपना बताइए आपको इस सपने को अपना बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? अगर आप चाहते हो आरसीएम सिस्टम में बड़ा मुकाम हासिल करना, तो इस एनिवर्सरी पे आपकी पिन चेंज होना और आपका रॉयल्टी पे आना बहुत जरूरी है। मैं तो बोलना चाहूंगा अब भी नहीं तो कभी नहीं। आज से सारी प्लानिंग, सारा एक्शन, सारा लक्ष्य, सारी टीम की भावना, सारी कर्मशैली एक ही दिशा में, रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। आज से सारी प्लानिंग, सारा एक्शन, सारी वर्किंग,
शरीर के कतरे कतरे से ताकत लगा दिए। रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। बताइए आपकी रॉयल्टी इस माहौल में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? अब नहीं आएगी तो आपकी रॉयल्टी कब आएगी? बोलिए सर, कब? पूरा सिस्टम आपकी रॉयल्टी पे ताकत लगाने को तैयार है। रॉयल्टी आरसीएम का वो मुकाम जहां से सारी कामयाबी की शुरुआत होती है, जहां पे सारे रास्ते खुल जाते हैं, जहां से जीवन रॉयल हो जाता है। आज तक आपको स्टेज नहीं मिला, रॉयल्टी पे स्टेज मिलना शुरू हो जाता है। आज तक आपको सम्मान नहीं मिला, रॉयल्टी पे सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। आज तक आपको इज्जत नहीं मिली, रॉयल्टी पे इज्जत मिलना शुरू हो जाता है। आज तक आपको आगे की लाइनों में, सेमिनारों में सीट नहीं मिली, रॉयल्टी में कार की नींव है, रॉयल्टी आपके घर की नींव है, रॉयल्टी डायमंड पे जाने का रास्ता है, रॉयल्टी स्टार रूबी की नींव है। और इस एनिवर्सरी में आपकी रॉयल्टी आने को तैयार है, लेकिन आपको दूल्हा बनना पड़ेगा साहब, रॉयल्टी का दूल्हा बनना पड़ेगा। आप देखिए, एक बाराती होता है, 100 दूल्हे होते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी सर्दी हो, चाहे कैसा भी माहौल हो, बाराती भागते हैं। बारातियों को गर्मी लगती है, बारातियों को सर्दी लगती है, छोटा मोटा चैलेंज आता है, बाराती भागते हैं। लेकिन दूल्हा घोड़ी पे डटा रहता है। दूल्हे को ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। दूल्हा डटा रहता है, कोई भी परिस्थिति हो, दूल्हा डटा रहता है। इसलिए दूल्हे को मिलती है दुल्हन और बरातियों को मिलता है एक टाइम का खाना। पूरी कोई टीम चाहती है इस एनिवर्सरी के आप दूल्हे बन जाओ, और दूल्हे बन जाओगे तो मेरी गारंटी है सैकड़ों बाराती आपको मिल ही जाएंगे। और बाराती क्यों, मैं तो चाहता हूं जो सैकड़ों लोग जो आपका बाराती बनने को तैयार है, क्यों ना हम सब मिलके उनको भी दूल्हे बना दे? क्यों बन नहीं सकता बताइए? मैं तो बोलना चाहूंगा, इस टाइम जो रॉयल्टी का माहौल बन रहा है, जो कोर टीम की प्लानिंग है, जो कोर टीम का टारगेट है, मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूं, एक स्टार्टर एचयूर भी आपको एनिवर्सरी में रॉयल्टी एचयूर मिलेगा, एक बिगनर एचयूर भी आरसी में रॉयल्टी एचयूर मिलेगा। लेकिन कौन बनेगा? जो ठान लेगा वो बनेगा। दूसरों के कंधों पे रखे निशाने नहीं लगाए जाते। रॉयल्टी उसी की आएगी जो खुद ठान लेगा कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। आपकी अपलाइनों ने, आपके टेक्निकल अचीवरों ने, आपके कोर लीडर्स ने लिस्टें बना ली है कि इसकी रॉयल्टी में निकालूंगा, कहीं आपका नाम छूट नहीं जाए। आपकी अपलाइन की डायरी में रॉयल्टी में आपका नाम है या नहीं है, पक्का करिए। आज इस मीटिंग के बाद अपने अपलाइन को फोन लगाइए कि सर मैं रॉयल्टी पे जाऊंगा, आपकी डायरी में मेरा नाम लिखो, मैं जो चाहोगे वो करने के तैयार हूं, लेकिन मुझे रॉयल्टी पे जाना है। मैंने बहुत आज तक लोगों के लिए ताली बजवा ली, अब मुझे अपने लिए ताली बजवानी है। मैं इस बार एनिवर्सरी में ताली बजाने के लिए नहीं जा रहा हूं, ताली बजवाने के लिए जा रहा हूं। मेरा नाम लिखो सर, मैं रॉयल्टी पे जाऊंगा। और ठान लीजिए, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं वो तो वही बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो चल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी तकदीर बदलेगी? जो आगे बढ़ के टारगेट लेगा, जो आगे बढ़ के ठान लेगा। इतिहास को देखिए, एक कमजोर सा दुबला पतला आदमी ट्रेन में जा रहा था, अंग्रेजों ने लात मार के नीचे फेंक दिया। उस नीचे पड़े आदमी ने ठान लिया कि अंग्रेजों, आपने मेरे को ट्रेन से लात मार के 5 फीट दूर भगाया है, मैं आपको 5 या 4 किलोमीटर दूर फेंक दूंगा। उस टाइम 12 लाख अंग्रेज थे, 32 करोड़ भारतीय थे, मिलके ताली बजा देते तो भी भाग जाते, लेकिन एकता नहीं हुई। एक महात्मा गांधी के लात पड़ी थी, ठान लिया। उसके ठानने की ताकत देखो, अंग्रेजों को 5 या 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। दोस्त, एक आदमी के ठानने से 12 लाख अंग्रेजों को फेंक दिखाया।
क्योंकि लात बड़ी थी। दोस्त, क्या चीज है रॉयल्टी? किस लात का वेट कर रहे? आपको कई जगह स्टेज नहीं मिलता, कई जगह माइक नहीं मिलता, कई जगह आगे सीट नहीं मिलती, कई जगह लोग धुतकार देते हैं, नकार देते हैं। आपका जीवन साथी आपको इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता, आपका बच्चा आपको रोल मॉडल नहीं मानता, आपके रिश्तेदार आपको रोल मॉडल नहीं मानते। क्यों? आपके पास रॉयल्टी की पिन नहीं है। रॉयल्टी जहां पे हर जगह सम्मान मिलता है, जहां हर जगह स्टेज मिलता है, जहां हर जगह माइक मिलता है, जहां हर जगह फूलों के हार मिलते हैं, वो रॉयल्टी जैसे आएगी, लोगों का दृष्टिकोण बदल जाएगा, लोगों के सोचने के तरीके बदल जाएंगे। जो जीवन साथी आज आपको कमजोर दृष्टि से देखता है, वो आपको हीरो मानेगा। जो बच्चा आज आप में रोल मॉडल नहीं देखता, वो आपको रोल मॉडल मानेगा। दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आप जैसा बनना चाहेगी। दोस्त, क्या उस रॉयल्टी के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? और आपकी रॉयल्टी के लिए पूरी कोर टीम तैयार है, तो क्या आपको नहीं उठना चाहिए? और आप नहीं उठोगे तो कब उठोगे? अरे, आपकी अपलाइन आपको रॉयल्टी पे ले जाना चाहती है, आपकी पिन चेंज करना चाहती है। दोस्त, आगे बढ़ के टारगेट लीजिए, ठान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई करे नहीं करे, कोई करे नहीं करे, साला मैं रॉयल्टी पे जाऊंगा। और अब नहीं जाऊंगा तो कब जाऊंगा? बोलिए, कब जाएंगे? बोलिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, कब कब कब? इससे अच्छा गोल्डन टाइम क्या होगा? दोस्त, सारे कोर्ट लीडर आपकी रॉयल्टी के लिए जोर लगाने को तैयार है। दोस्त, ब्रेक से पैर हटा दीजिए, पैर एक्सीलरेटर पे ले आइए, छोटा सोचना बंद कर दीजिए। रॉयल्टी 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 रॉयल्टी, पिन चेंज पिन चेंज पिन चेंज पिन चेंज। बहुत से हमारे साथी जिनकी ट्रेनिंग कम है, नॉलेज कम है, कमजोर है, ब्रेक पे पैर रख के बैठ गए। क्या ब्रेक पे पग रखने से, पैर रखने से क्या बड़ी टारगेट पूरे होते हैं? क्या हजारों किलोमीटर की यात्राएं पूरी होती है? कभी नहीं होती। पैर एक्सीलेटर पे रखिए और स्पीड बढ़ाइए और कर डालिए फतेह। इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? अब आपकी रॉयल्टी नहीं आएगी तो कब आएगी? दोस्त, ठान लीजिए। अरे दोस्त, मां बनने का भी दर्द है और बांझ रहने का भी दर्द है। मां बनने का एक बार का दर्द है और बांझ रहने का जिंदगी भर का दर्द है, जिंदगी भर का ताना है। अगले 33 दिन हर पल शरीर के नस नस में बिठा दीजिए, शरीर के कतरे कतरे में बिठा दीजिए, रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। रॉयल्टी से शुरू होना, रॉयल्टी पे खत्म होना। हर काम रॉयल्टी की तरह है, सोच रॉयल्टी की तरह, काम रॉयल्टी की तरह, टारगेट रॉयल्टी की तरह है। पूरा रॉयल्टी पे फोकस कर दीजिए, शरीर के कतरे कतरे को रॉयल्टी पे फिक्स कर दीजिए। दोस्त, आपने बचपन में पढ़ा है, सूर्य की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दो तो आग लग जाती है। दोस्त, आप में वो ताकत है। अगले 33 दिन सारे काम पेंडिंग कर दीजिए। जन्म मरण पर्ण शादी ब्याह फंक्शन, क्या फर्क पड़ेगा? 33 दिन नहीं जाओगे तो। छुट्टियां मैनेज करनी है, छुट्टियां मैनेज करिए, टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करिए। अगले 33 दिन हर पल सिर्फ एक ही टारगेट। दोस्त, आपके लिए, आपकी कामयाबी से, आपके लिए, आपकी रॉयल्टी से, आपके लिए, आपकी पिन चेंज से बड़ा कोई टारगेट हो नहीं सकता। दोस्त, जब आपकी पिन चेंज होगी, आपकी रॉयल्टी आएगी, आप लाखों लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले बनोगे। दोस्त, क्या फर्क पड़ेगा? 33 दिन कम खा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? 33 दिन ज्यादा मेहनत कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? 33 दिन छोटे मोटे फंक्शन छोड़ देंगे तो। अपनी कामयाबी के लिए पूरी ताकत को इकट्ठा करिए और लगा दीजिए रॉयल्टी पर। परिवार को बैठा के बात करिए, अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों से बात करिए, पत्नी से बात करिए कि भगवान, मुझे इस 33 दिन में रॉयल्टी करनी है, घर की सारी जिम्मेदारी आपकी, मुझे फ्री करिए। माँ बाप से बात करिए, बोलिए माँ को कि माँ, अब मेरे सपने पूरे करने का वक्त है, मुझे स्टेज पे जाने का वक्त है, मेरी तकदीर और तस्वीर बदलने का वक्त है। 33 दिन मुझे फ्री कर दीजिए। 33 दिन शरीर के कतरे कतरे की, शरीर के आखिरी छोर से ताकत लगा दीजिए। रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। क्या
क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कौन विघन ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में। खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। क्या नहीं कर सकता इंसान। आपके सीट पे बैठा हुआ इंसान ठान लेना कुछ भी कर सकता है। इंसान अगर ठान ले, कुत्ते से घटिया काम भी कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। यस या नो? अरे दोस्त, अगले 33 दिन आप पुराना इतिहास उठा के देखो। पुराने इतिहास में संत महात्मा होते थे और वो कोई बात बोलते थे, श्राप और वरदान देते थे और श्राप और वरदान सच हो जाते थे। पता है क्यों? आज के इंसान का सच क्यों नहीं होता? उनकी हिस्ट्री पढ़िए दोस्त। क्या करते थे वो? आंख बंद करके तपस्या करते थे, अपने शरीर की सारी एनर्जी को इकट्ठा करते थे और एक जगह लगा देते थे और वो बात श्राप और वरदान बन जाती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगले 33 दिन आप जिंदगी के लिए, आप अपने कैरियर के लिए, आप अपनी पीढ़ियों के लिए, आप अपनी टीम के लिए क्या 33 दिन नहीं लगा सकते? आपकी बात भी श्राप और वरदान बन सकती है दोस्त। माफी चाहूंगा दोस्त, अगर छोटे मोटे कहीं चैलेंजेस है, कोई अपलाइन से पटरी नहीं बैठ रही, कोई डाउनलाइन से पटरी नहीं बैठ रही, छोटे मोटे मन मुटाव है, खत्म कर दीजिए उनको। दोस्त एक बात बताइए, आपका और हमारा आरसीएम से पहले कोई रिश्ता था क्या? डीसी छाबड़ा सर का और हमारा कोई रिश्ता था? कोठारी सर का और हमारा रिश्ता था? वत्स साहब और हमारा रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं था दोस्त। हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिले हैं इसलिए, कामयाब होने के, और हम सबकी कामयाबी एक दूसरे पे निर्भर है। छोटी मोटी बात की गांठ नहीं बांधो दोस्त। अगर छोटा मोटा मन मुटाव है, खत्म कर दीजिए दोस्त। घर में बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, रिमोट तोड़ देते हैं, मोबाइल फेंक देते हैं, क्या गुस्सा होते हैं क्या? अगर छोटे मोटे मन मुटाव है, खत्म कर दीजिए। जो खुद को माफ करते हैं महान कहलाते हैं, जो दुनिया को माफ करते हैं भगवान कहलाते हैं। माफ करिए और पूरी टीम को इकट्ठा करिए, सारे अपलाइन डाउनलाइन मिलके बड़ी प्लानिंग करिए और लगा दीजिए ताकत। रोल्टी 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 रोल्टी। आज से एक ही शोर, एक ही चिल्लाहट, एक ही टारगेट, रोल्टी रोल्टी रोल्टी। मेरी हो रही है, मेरी हो रही है, मेरी टीम में इतनी। मैं तमाम टेक्निकल अचीवर्स, तमाम अपलाइनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दोस्त आपकी टीम में रोल्टी कितनी? आपके पास वक्त है एक अच्छे गुरु का रोल प्ले करने का। कितना बड़ा, कितनी इज्जत तमाम देशों के बीच में हिंदुस्तान की जाती, इतना बड़ा रिस्क था। लेकिन सोचो दोस्त, उस टाइम जो अधिकारी नेता जो भी रहे होंगे, कितनी टाइट प्लानिंग करी। प्लान ए बनाया होगा, प्लान बी बनाया होगा, प्लान सी बनाया होगा, पर सेकंड को हजारों एंगल से देखा होगा। इतनी टाइट प्लानिंग कि पर सेकंड के हिसाब से टारगेट को अंजाम दिया। इतना मुश्किल टास्क था। यहां पे छोटा सा टास्क, आपकी रॉयल्टी। दोस्त कितने रास्ते हैं, टाइट प्लानिंग करिए, कहीं असफलता का रास्ता ही मत छोड़िए। टाइट प्लानिंग, टारगेट बनाया, टारगेट को डेट में तोड़ दीजिए, टारगेट को लोगों में तोड़ दीजिए। टारगेट को डेट में तोड़ा, टारगेट को लोगों में तोड़ा। टारगेट जितना भी है आपका, टारगेट में 100 का भाग दे दीजिए। मान लो आपका टारगेट है 5 लाख, 100 का भाग दिया, 5,000 आया। 5,000 का जहां से बिजनेस मिलता है वहां पे डायरेक्ट पहुंच जाइए। क्या क्या रास्ते हैं दोस्त? डायमंड क्लब को फोकस कर दीजिए, बट दीजिए 100-150 लोगों की लिस्ट, और क्या करना है इन जूम मीटिंगों में उठा के ले आइए। दोस्त अगले कई दिन तक एक से एक योद्धा, मंजे हुए खिलाड़ी, जिन्होंने हजारों लोगों की तकदीर और तस्वीर बदली है, जिन्होंने हजारों लोगों को रॉयल्टी पे पहुंचाया है, वो तमाम योद्धा आपके बीच में नई नई प्लानिंग, नए नए तरीके लेके आएंगे। बिठा दीजिए ना जूम पे, बिठा दीजिए यूज पे, चैनल पे। कल महावीर सर आएंगे, आप आज मानस बनाइए रॉयल्टी का, रात में जाके लिस्ट बनाइए और बिठा दीजिए कल चैनल पे। मेरी गारंटी आपकी रॉयल्टी कल ही पक्की हो जाएगी। लेकिन दोस्त लोग कितने हैं? लिस्ट बनाइए। अगर आपको ओनली डायमंड क्लब से करना है, 100 लोगों को डायमंड क्लब करा दीजिए।
हो गई रोटी, 5 लाख का बिजनेस आ गया, कैसे नहीं आई? लेकिन उसके लिए 100 लोगों को कल के प्रोग्राम में बिठाइए ना, जूम पे तैयारी करिए ना। बहुत से हमारे कोर लीडर्स, बहुत से सीनियर टेक्निकल अफसरों की फील्ड में मीटिंगें हो रही है अभी, धुआंधार, पूरा एक ही माहौल है, रोल्टी 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 रोल्टी। उन मीटिंगों में, फिजिकली मीटिंगों में भीड़ कर दीजिए, जूम मीटिंगों में भीड़ कर दीजिए। लोग जूम मीटिंग में नहीं आ रहे, उनके घर पे जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए। आज कल 8 बजे किसी गांव में चले जाना जहां पे आपकी दिल्ली सोई नहीं है, इकट्ठा करिए और दिखा दीजिए उनको अपने मोबाइल पे, टीवी में दिखा दीजिए, प्रोजेक्टर लगा के दिखा दीजिए कल की जूम मीटिंग। मेरी गारंटी है आपकी रोटी कल ही पक्की हो जाएगी। कल महावीर सर प्लानिंग लेके आ रहे हैं, परसों अत्री सर प्लानिंग लेके आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप तो उठिए, आप तो मनस बनाइए। पूरा ही कमजोर है तो शादी कैसे होगी? पूरा तो मजबूत बनिए, आप खड़े होइए, आपकी रोटी है, आपके सपनों का सवाल है, आपकी कामयाबी का सवाल है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। दोस्त, डायमंड कलर से करी जा सकती है बहुत से रास्ते। 28 नवंबर को की सोल की एनिवर्सरी कर दीजिए फोकस टीम को पीक्यूसी पे, दीजिए फोकस की सोल के एंट्री पर। क्यों नहीं हो सकते डायमंड कलर? बताइए, की सोल पे फोकस कर दीजिए। कितनी एंट्री? न्यूट्रीचार्ज पे फोकस कर दीजिए, गामा ओरिजिनल पे फोकस कर दीजिए, गुडगोड पे फोकस कर दीजिए, तुलसी बैंड पे फोकस कर दीजिए। कितने रास्ते हैं फोकस करने को, लेकिन मानस तो बनाइए, पैर तो ब्रेक से हटाइए, थोड़ा बड़ा तो सोचिए। जो खिलाड़ी चौका छक्का मारता है ना, सेफ जोन से बाहर आता है, क्रीज से बाहर आता है, सेफ जोन को छोड़िए। एक सांप की तरह घर में कुंडी मार के बैठे हैं, तो रोटी कैसे आएगी? आपकी टीम में कैसे आएगी? आपकी कैसे आएगी? घर तो निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। तो साहब घर से निकलिए, डायमंड क्लब को फोकस कर दीजिए। 27 तारीख को अब तक के इतिहास की सबसे अलग एनिवर्सरी, 23वीं एनिवर्सरी आज से मनाने जा रहा है। मेरी गारंटी है जो उस एनिवर्सरी में बैठेगा वो भविष्य का रॉयल्टी टेक्निकल होगा। फोकस कर दीजिए। यस, आप मान लो रॉयल्टी निकालोगे और रॉयल्टी निकालने के बाद नवंबर में एनिवर्सरी है, बिठा दीजिए 150 लोगों को। मैं गारंटी देता हूं जो रॉयल्टी एनिवर्सरी से पहले निकलेगी ना, एनिवर्सरी के बाद वो टेक्निकल में बदल जाएगी। दोस्त, इस प्रकार की एनिवर्सरी अभी से सारी कोर टीम, एनिवर्सरी बढ़िया कैसे, 28 का प्रोग्राम कैसे, पता नहीं लिख लिख के कितनी कॉपियां हमारे प्रहलाद सर भरते जा रहे हैं। और बढ़िया कैसे, और बढ़िया कैसे, और बढ़िया कैसे। इस बार जो एनिवर्सरी में आएगा ना, वो तूफान बन के जाएगा, जलजला बन के जाएगा। दोस्त, एनिवर्सरी को फोकस कर दीजिए, 28 नवंबर को फोकस कर दीजिए, 26 नवंबर न्यूट्रीचार्ज को फोकस कर दीजिए, दामद को फोकस कर दीजिए। इतने रास्ते हैं दोस्त, सिर्फ एक रास्ता टारगेट बनाइए और एक टाइगर की तरह है, एक जलजले की तरह है, एक तूफान की तरह है, एक आग की तरह है, एक योद्धा की तरह है, एक विजेता की तरह फोकस कर दीजिए। रोल्टी 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 कैसे नहीं आएगी? बोलिए साहब, कैसे नहीं आएगी? अगर आप पहले से रोल्टी अचीव हो, टेक्निकल अचीव हो, तो टीम में टारगेट लीजिए। दोस्त, आप गुरु हो। सोच के देखो ना दोस्त, हम कहीं मीटिंग में जाते हैं, 50 50 60 60 70 70 साल के आदमी पांव छूते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, यानी आप गुरु हो। दोस्त, आपका क्या रोल होना चाहिए? देखिए साहब, एक गुरु का थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं दोस्त। सरदारों में गुरु गोविंद सिंह जी हुए, वो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे। दोस्त, अपने 40 सरदार सैनिकों के साथ सो रहे थे, कई लाख लोगों ने आक्रमण कर दिया रात में। एक चेले ने आके बोला, गुरुजी कई लाख है, हम 40, भाग जाइए पतली गली से, हम सेना को रोक रहे हैं। लेकिन दोस्त, वो गुरु था, गुरु था, कोई भगवान का रूप था। गुरु भगवान का रूप होता है दोस्त, कोई भगवान का रूप था, गुरु था। उठा और 2 लाइनें बोली दोस्त, पंजाबी में है, समझ में आई तो समझना। अपने 40 सैनिकों को मोटिवेट किया, क्योंकि उस टाइम उनके मोटिवेशन की जरूरत थी। वो होता है गुरु। क्या बोला? चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नूं मैं शेर बनावा,
सवा लख नाल एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। दोस्त, लोग आप में भी वैसा गुरु ढूंढ रहे हैं। अगर आप पहले से रॉयल्टी टेक्निकल हो तो आपकी टीम में इस बार रॉयल्टी कितनी, अब नहीं तो कब। मौका है दोस्त, अगर सच में कुछ करना चाहते हो, सच में कुछ बड़ा आपने ठान लिया है, आज तक आपने जो भी सपने हैं, अब उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। अभी चूक गए तो पता नहीं बाद में कब मौका मिलेगा। दोस्त, चूकिए मत, इतिहास रचने का मौका है। अरे आज तक आप देखिए साहब, 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक इतिहास लिखने वाले, एक इतिहास पढ़ने वाले और एक इतिहास रचने वाले। अब वक्त है इतिहास रचने वालों का, लीडर का। लीडर कौन होता है दोस्त? लीडर वो होता है जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेता है। लीडर वो होता है जो आगे बढ़ के टारगेट लेता है। लीडर लोगों से बड़ा सोचता है, लोगों से पहले सोचता है और लोगों से पहले टारगेट पूरा करता है। लीडर हर मुश्किल काम को पहले करता है। एक अधिकारी ऑर्डर देता है, लीडर करके दिखाता है। इस टाइम आपको लीडर रूप में आने की जरूरत है। लीडर ऑर्डर नहीं देता, लीडर करके दिखाता है। आप रॉयल्टी चाहते हो? सबसे कमजोर जगह होती है हमारी डेप्थ। आपके दोनों लाइनों की डेप्थ, अगर दोनों चला रहे हो तो दोनों लाइनों की डेप्थ, और एक में बिजनेस है तो फिर एक लाइन की डेप्थ जहां भी आप काम कर रहे हो। सबसे कमजोर जगह होती है डेप्थ। इस एनिवर्सरी में रॉयल्टी के दूल्हे हो आप, और आपकी टीम में सबसे मजबूत हो आप, तो दोस्त डेप्थ की जिम्मेदारी लेती है थोड़ी सी। डेप्थ में कोई बिगिनर है उसको ओपनर बना दीजिए, कोई नई ज्वाइनिंग है उसको स्टार्टर बना दीजिए, और कुछ भी नहीं है, कुछ ही पड़ी है तो कुछ नहीं। लिस्ट बनाइए आज रात में, 30, 40, 50 लोगों की लिस्ट बनाइए और निकलिए फील्ड में ज्वाइनिंग के लिए। साला 20-30 ज्वाइनिंग चिपका दीजिए। हेलो, टारगेट दीजिए एनिवर्सरी, टारगेट दीजिए टीसोल, टारगेट दीजिए गामा, टारगेट दीजिए न्यूट्री चार्ज। किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, चिपकाइए 20 ज्वाइनिंग, करा दीजिए उनको। हो गया डेप्थ में, और जिसकी डेप्थ मजबूत उसका बिजनेस मजबूत। और दोस्त, एक घर में नई बहू आती है ना, नई बहू घर में आती है, यस, उसको कुछ भी बोलो चाहिए वो वैसे ही करती है। आप चेक करिए, आपके आस पड़ोस में कोई नई बहू आती है, घर में जो बड़ी महिला होती है वो ऐसे 2 ईंट रख के और बोलती है ये हमारे पितर देवता है, धोख लगा। वो बेचारी धोख लगाती है। कोई भी औरत आती है बूढ़ी और वो घर की पुरानी महिला बोलती है ये तेरी दाद सास है, पांव छू, ये तेरी काकेर सास है, पांव छू, ये तेरे बड़े ससुर है, पांव छू। वो बेचारी कोई सवाल नहीं करती, जैसे बोलते जाते हैं वैसे पांव छूती है। जो बोलते हो वो करती है, क्योंकि नई बहू है। यही बात पुरानी बहू को बोलो कि ये पितर देवता है, वो क्या बोलेगी पता है? अरे कल तक तो नहीं थे, आज कहां से आ गए? कल तक तो एहसास नहीं थी, आज कहां से आ गई? तो दोस्त, डेप्थ में 5-10 नई ज्वाइनिंग। हेलो, कोई डायमंड करेगा, कोई 2,500 करेगा, कोई 15,000 करेगा, इतने टारगेट है आपके पास। और जिसकी डेप्थ मजबूत उसका बिजनेस मजबूत। और लीडर वही होता है जो मुश्किल टास्क खुद लेता है, लीडर करके दिखाता है। तो डेप्थ में 20-30 हजार का बिजनेस खड़ा कर दीजिए नई ज्वाइनिंगों के माध्यम से। किसी को डायमंड, किसी को डबल डायमंड, किसी को 2,500, किसी को 1500, किसी को पीक्यूसी। डेप्थ में 20-30 हजार का बिजनेस खड़ा हो गया। ऊपर जितने लोग हैं, जो ब्रांचेज हैं, उनको टारगेट दे दीजिए। कैसे नहीं होगी रॉयल्टी बताइए? सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हर एंगल से चेक कर लीजिए और पक्का कर दीजिए रॉयल्टी। लेकिन इन सब से पहले आपके दिल दिमाग में जर्रे जर्रे में बिठाना पड़ेगा कि मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, मैं एनिवर्सरी का दूल्हा हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है। अब मेरी बारी है, अब मेरी कामयाबी की बारी है, अब मेरे सपने पूरे करने की बारी है। ये आपके रोम रोम में बिठानी पड़ेगी, कतरे कतरे में बिठानी पड़ेगी। ये बात पूरी टीम को बता दीजिए। एक बात बताइए, अब भी अगर आप मैसेज में लिख देते हो, चैट में लिख देते हो, मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा सर, मैं रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता हूं, ये अगर अभी आप चैट में लिख देते हो, आपकी अपलाइन ये मैसेज पढ़ेगी। क्या अपलाइन का फोकस आप में नहीं आएगा
क्या आपकी डाउनलाइन में जोश नहीं आएगा? लिखिए, मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा एनिवर्सरी में। बेडरूम के सामने चिपका दीजिए, बाथरूम में चिपका दीजिए, परिवार को बता दीजिए मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। डिक्लेयर कर दीजिए। हेलो, डिक्लेयर करिए। वो कट जाइए मैदान में। कैसे रॉयल्टी नहीं आएगी बताइए मुझे? छोटी सी चीज रॉयल्टी दोस्त आ सकती है। अरे आई पड़ी है, आपके ठानने और मानने और घर से निकलने की जरूरत है। निकलिए दोस्त, आपकी रॉयल्टी आपके लिए वरमाला लेके तैयार बैठी है। आपकी एक सुंदर सी रॉयल्टी वरमाला लेके तैयार बैठी है दोस्त। काटने की जरूरत है। जिस रॉयल्टी के लिए आप 2, 4, 5 सालों से तरसे हो, जिस रॉयल्टी के आपने हजारों सपने लिखे और मिटाए, जिस स्टेज के लिए आप तरसे हो, जिस माला के लिए आप तरसे हो, जिस पिन के लिए आप तरसे हो, अब वो पिन आने को तैयार है।